बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका व आबाइका या ख़ातमन नबिय्यीन। मोहतरम सामईन, आज ये क्लिप रिकॉर्ड कराने का मकसद कुर्ब क़यामत फ़ितनों का दौर है। हर तरफ फ़ितने ही फ़ितने हैं। फरमाया गया कि कुर्ब क़यामत फ़ितने ऐसे बरसेंगे जैसे आसमान से बारिश बरस रही हो। इन्हीं फ़ितनों के अंदर एक सर उठाता हुआ फ़ितना, मेरी मुराद मुफ्ती फ़ज़ल अहमद चिश्ती का फ़ितना है, जिसका मकसद नज़रिया ये हो चुका है कि अकाबिरीन उम्मत उलमाए अहले सुन्नत को खुसूसन बानियान पाकिस्तान और अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी, बिलखुसूस अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी और आपके जनाजे में शरीक होने वाले उशाकान रसूल को काफिर व मुर्तद साबित करने का ठेका ले रखा है। इस शख्स ने सिर्फ अपने बुग़्ज़ की बिना पर इन्होंने एक तहरीक चला रखी है अल्लामा रिज़वी साहब के ख़िलाफ़। बाकी अगर जो इनकी बातें हैं उनको हकीकत मान लिया जाए तो फिर तो हमें उम्मत के बहुत सारे जय्यद उलमा इकराम को छोड़ना पड़ेगा। उनके ख़िलाफ़ एक पूरा इनको मुहाज़ खड़ा करना पड़ेगा, जो इन्होंने पहले खड़ा किया भी हुआ है, खुसूसन बानियान पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और जो इन्होंने एतराज़ात किए, उनकी कोई मुफ्ती, कोई शेखुल हदीस उनकी कोई तस्दीक नहीं करता सिवाय इनके चंद जाहलों के। वो जो जाहल इन्होंने अपने साथ रखे होते हैं, जिनको दरवेश कहते हैं, वो इसका एक शागिर्द है उस्मान हैदर चिश्ती। वो कहता है हमारे दरवेश किसी मदरसे में नहीं पढ़े। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने चंद जाहलों के साथ, क्योंकि जो बंदा कहीं से पढ़ा ही नहीं उसको जाहिल ना कहें तो हम शेखुल हदीस कहें। अपने चंद जाहलों के साथ इन्होंने आशिकान रसूल खुसूस अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी के खिलाफ एक महाज खड़ा किया है। दिन रात उस पर काम कर रहे हैं सिर्फ अपने बुग़्ज़ की बिना पर, उसकी हकीकत बिल्कुल कुछ नहीं। और ऊपर से कहते हैं खादिम हुसैन रिज़वी को फतावा रिज़विया की अदालत में पेश करो, खादिम हुसैन रिज़वी को आला हज़रत की अदालत में पेश करो, खादिम हुसैन रिज़वी को ये कहो, खादिम हुसैन रिज़वी को वो कहो। लेकिन अपने आप को ना कभी इन्होंने फतावा रिज़विया की अदालत में पेश किया है, ना कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका की अदालत में पेश किया है, ना इन्होंने फुक़हा की अदालत में पेश किया, बल्कि अपने एक अमल की खातिर इसने पूरी उम्मत के नजरिए को दाव पर लगा दिया। दाढ़ी शरीफ को माशाल्लाह चिश्ती साहब कलफ लगाते हैं, स्याह खजाब, और लगा के ऊपर से बैठ के कहते हैं हाँ मैं लगा के बैठा हूं, हाँ मैं लगा के बैठा हूं, सिर्फ एक अपनी जिद की खातिर। आप इतनी हदीस मुबारका को ठुकरा रहे हैं, वो आपको नजर नहीं आती। और इंशाल्लाह अभी इसी मौजू पे दलाइल दिए जाएंगे, जो आप सुनेंगे तो आपको होश आ जाएगा, आपकी अकल ठिकाने आ जाएगी इंशाल्लाह। हम अभी आप कहते हैं कि खादिम हुसैन रिज़वी को फतावा रिज़विया की अदालत में पेश करो, हम पहले आपको हदीस मुबारका की अदालत में पेश करेंगे, फिर आपको फतावा रिज़विया की अदालत में पेश करेंगे, फिर बाद में आपको और फतावा जात और किताबों खुसूसन हुजूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में पेश करेंगे। फिर देखते हैं कि आप क्या करेंगे। हदीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पीला खज़ाब मोमिन का है, पीला खज़ाब मोमिन का है, सुरख खज़ाब मुसलमान का, और स्याह खज़ाब काफिर का है। चिश्ती साहब आप कहते हैं हाँ मैं लगा के बैठा हूं, काफिर का खज़ाब लगा के बैठे हैं। और यह हदीस पाक मजमा उज़ ज़वाइद, इसकी जिल्द नंबर 5, इसकी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 166 पर यह हदीस पाक मौजूद है। इसके अलावा यही हदीस पाक कंजुल उम्माल शरीफ, यह हदीस पाक कंजुल उम्माल शरीफ के अंदर मौजूद है, इसकी जिल्द नंबर 6 है। इसके अलावा
यही हदीस पाक मुस्तदरक अल हाकिम के अंदर मौजूद है, किताबुल मारिफत सहाबा में। आपको ये किताबें क्यों नज़र नहीं आती, हत्ता कि आपके पास पढ़ी भी हैं, आपने पढ़ी भी हैं, आपके पास पढ़ी भी हैं, सब कुछ होने के बावजूद सिर्फ अपनी जिद की खातिर आप ठुकरा रहे हैं। तो फिर मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि चिश्ती साहब, मीठा मीठा हप हप, कोड़ा कोड़ा थू थू, ऐसे नहीं चलता। दो रंगी छोड़ के यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। अगर किताबें पढ़नी है, अगर किताबों को मानना है तो पूरी को मानो। आधी किताबों, ये तो आप यहूदियों वाला काम करते हैं कि आधी बात को मान लिया, जो अपने मकसद की वो बयान कर दिया और लोगों को बता दिया, जो अपने मकसद के खिलाफ आपके खिलाफ चली गई उसको ठुकरा दिया। ये उसूल नहीं है। इसके अलावा आगे एक और हदीस पाक बयान करता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिर ज़माने में कुछ लोग होंगे कि स्याह खज़ाब करेंगे, जंगली कबूतरों के पोटों की तरह वो जन्नत की खुशबू तक ना सूंघेंगे। स्याह खज़ाब करेंगे जो वो जन्नत की खुशबू तक ना सूंघेंगे। यह हदीस पाक सुनन अबू दाऊद शरीफ। इसके अलावा यही हदीस पाक सुनन निसाई शरीफ, इसके अंदर भी मौजूद है। यही हदीस पाक सुनन कुबरा लिल बाकी, इसके अंदर भी मौजूद है। इसके अलावा यही हदीस पाक मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर भी मौजूद है। लेकिन ये आप क्यों बयान नहीं करते? कौन सी चीज़ है जो आपको रोक लेती है ये हदीसें बयान करने से? और आप अपने बयानात में कहते हैं कि खुसूसन इमाम अहमद बिन हंबल का आपने नाम लेके कहा कि कहाँ लिखा है इमाम अहमद बिन हंबल ने कि खिजाब लगाना मना है। ये दो हदीस मुबारक जो है बयान करूँगा इमाम अहमद बिन हंबल की। ये एक हो चुकी है मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल से, लेकिन आपको ये नज़र नहीं आएंगी। आपको तब ही नज़र आएंगे जब रोज़े माशर आप पकड़े जाएंगे। और फिर क्या होगा वो भी मैं हदीस पाक बयान करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो स्याह खज़ाब करेगा रोज़े क़यामत इसका मुंह काला कर दिया जाएगा। ये होगा हशर के दिन। फिर आप इन किताबों को, इन हदीसों को फिर मानेंगे। रोज़े क़यामत जो स्याह खज़ाब करेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत उसका मुंह काला कर दिया जाएगा, उसके चेहरे पे कालक माल दी जाएगी। लेकिन उस वक्त मानने का फ़ायदा नहीं होगा। चिश्ती साहब आज माने इनको। और आप खादिम हुसैन रिजवी को तो फतावा रज़विया की अदालत में पेश करने के लिए चल पड़े, लेकिन आप खुद क्यों नहीं होते? यहाँ एक और हदीस पाक बयान करता हूँ, फिर फतावा रज़विया की अदालत भी लगेगी इंशाअल्लाह। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से एक साहिब मेहंदी का खज़ाब लगाकर गुजरे। आपने फरमाया ये क्या खूब है। फिर दूसरे गुजरे, उन्होंने मेहंदी और कुथम मिलाकर खज़ाब किया था, फरमाया ये इससे बेहतर है। फिर तीसरे साहिब जिन्होंने मिला के खज़ाब किया था, फरमाया ये इससे भी बेहतर है। फिर तीसरे साहिब जिन्होंने जर्द खज़ाब किया था, फरमाया ये उससे भी बेहतर है। गुजरे तो फरमाया ये इन सब से बेहतर है। जब सुर्ख खज़ाब वाले गुजरे तो फरमाया ये इन सब से बेहतर है। आप आज लगा के बैठे हैं, औरों को तो आप ये दर्स देते हैं कि गैरों की मुशाबत करना छोड़ दें। वो मन तशब्बा कौमी वाली हदीस लोगों के लिए है सिर्फ। आपको पता है सबसे पहले स्याह खज़ाब किसने किया था? सबसे पहले स्याह खज़ाब फ़िरौन ने लगाया था। फ़िरौन ने, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है, इसके अलावा रूहुल मानी में भी है, रूहुल बयान में भी है। लेकिन आपको ये नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये आपके मकसद के लिए नहीं। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी फतावा रज़विया शरीफ की अदालत में चलेंगे, जिस फतावा रज़विया की अदालत में कहते हैं ना आपके खादिम हुसैन रिज़वी को फतावा रज़विया की अदालत में पेश करो। आइए ज़रा हम आपको फतावा रज़विया की अदालत में पेश करते हैं, फिर क्या होता है। और यहाँ फतावा रज़विया से पहले बेहतर ये होगा कि एक और सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस बारे क्या मौक़िफ़ है वो भी आपको बता देता हूँ। गौस पाक को भी आप मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मानते हैं।
बहुत नाम लेते हैं उनका, अपने मुरीदों को भी बताते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं मानते आप। सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, ये किताब है आपकी गुनियतुत तालिबीन, इसका सफ़ा नंबर है 44। अगर बाल सफ़ेद हों तो इनका स्याह रंग में रंगना मकरूह है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, एक कौम की सफ़ेदी को स्याही से बदल रहे हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके हक़ में फरमाया, अल्लाह बरोज़े क़यामत इनके क़यामत के दिन स्याह कर देगा इनके चेहरों को। ये आपको क्यों नज़र नहीं आती? ये सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका नाम लेके आप दिन रात चलते हैं, उस गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और कहते हैं फ़िक़ह की किताबें उठा के देखो। ये आपको जब हदीस की किताबें नज़र नहीं आती, आप फ़िक़ह की किताबें उठाने के लिए चल पड़े। पहले हदीस मुबारका को तुम मुतालिया कीजिए। और जिस अदालत की आप बात करते हैं ना कि खादिम हुसैन रिज़वी को फतावा रिज़विया की अदालत में पेश करो, वो अदालत आपके लिए भी वो अदालत मोतबर है। और पहले हम आपको फतावा रिज़विया की अदालत में पेश करते हैं कि आपके साथ क्या होती है। और जिस खादिम हुसैन रिज़वी को आप फतावा रिज़विया की अदालत में पेश करना चाहते हैं, वो खादिम हुसैन रिज़वी कौन है? मैं कहता हूँ उस अदालत के दरवाजे का नाम खादिम हुसैन रिज़वी है। यह फतावा रिज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 1, यहाँ आपने मकाला लिखा मरजुल उलमा। यह फतावा रिज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 1 है, लेकिन ये आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आपके जहन में खादिम हुसैन रिज़वी के लिए सिर्फ बुग़्ज़ है। जिस अदालत में आप खादिम हुसैन रिज़वी को पेश करना चाहते हैं, उस अदालत की इब्तदा ही खादिम हुसैन रिज़वी से होती है। और इसके अलावा फतावा रिज़विया शरीफ जिल्द नंबर 10, जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 784, यहाँ पर सैयद आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, वस्मा या मेहंदी का खज़ाब लगाना बहुत ज़्यादा, स्याह खज़ाब लगाने के हवाले से लिखा, बहुत ज़्यादा बुरा है और ये गुनाह है। लेकिन आपको ये भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि फतावा रिज़विया की अदालत सिर्फ खादिम हुसैन रिज़वी के लिए है। इसके अलावा यही फतावा रिज़विया शरीफ, इसके जिल्द नंबर 21, जिल्द नंबर 21 सफ़ा नंबर 617, यहाँ पर भी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने खज़ाब यानी स्याह खज़ाब के अलावा खज़ाब लगाना आदित हो वहाँ खज़ाब ना लगाएं। यहाँ पर भी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने स्याह खज़ाब की मकरूह तहरीमी होने पर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। लेकिन ये आपको ये भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आपको वही बात नज़र आती है जो किसी और के ख़िलाफ़ होती है। जो आप पर जाए आपको वो बात नज़र नहीं आएगी। इसके अलावा आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के फतावा रिज़विया शरीफ की जिल्द नंबर है 23, यहाँ पर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा रसाला नकल किया। पूरा रसाला आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ मौजूद है। बेशुमार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने दलाइल दिया, और आप जैसे जो लोग थे ना, जो जवाज़ पर दलाइल देते थे, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने उनका बहुत बेहतरीन रद्द किया, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने, जो कहते थे खज़ाब लगाना जायज़ है। आप जैसे लोग थे ना उस वक़्त भी जो लगाते थे। और ये आपको आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ कितनी हदीसें जमा की, लेकिन आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। ये देखें, और ये मुनाफ को छोड़ दें, और जैसे औरों के लिए फतावा रिज़विया अदालत है, अपने लिए भी वैसे ही अदालत तस्लीम करें। और इसके अलावा जिस फतावा को आपने बेस बना के, जिस फतावा को आपने बुनियाद बना के इतना बड़ा महाज खड़ा किया, वो है ये फतावा बरेली शरीफ। आपने अपनी तकरीर में जो अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी के जनाजे के बाद हर्जा सराई आपने पहली की, पहले तो आपकी एक ऑडियो जारी हुई कि जो जेड़ा खादिम हुसैन रिज़वी दे जनाजे दे विच शरीक होवे साडा उहदे नाल तल्लक ही कोई नहीं। लेकिन बाद में आपने ये जो बयान किया, उसमें आपने फतावा बरेली शरीफ को ख़ास तौर पर बुनियाद बनाया, और इसी फतावे से खादिम हुसैन रिज़वी को फासिक साबित किया, और कहा कि दुर्र मुख्तार उठा के देखो, फ़िक़ह की किताबें उठा के देखो, ज़रूरी नहीं कि काफिर का जनाजा नहीं होता, वालिदैन के गुस्ताख का जनाजा भी नहीं होता, फासिक का जनाजा भी नहीं होता। खादिम हुसैन रिज़वी तो आपको फासिक नज़र आ गया,
लेकिन इसी फतावा में जो आपके बारे में है वो आपको क्यों नजर नहीं आया? फतावा बरेली शरीफ, इसका सफ़ा नंबर 54 यहाँ पर लिखा है, जर्द हदीस पाक नकल की, जर्द खजाब ईमान वालों का है और सुरख इस्लाम वालों का है और स्याह खजाब काफिर का है, लिहाजा जो इमाम काला खजाब करता है वो फासिके मोलन है। चिश्ती साहब, वो फासिके मोलन है। अब अपने मरीदों को बता दें, अपने दरवेशों को बताएं कि फासिक का जनाजा नहीं होता, और यह भी बताएं कि फतावा बरेली शरीफ में लिखा है कि चिश्ती फासिके मोलन है खजाब लगाने की वजह से। क्यों नहीं बताते आप? ये भी चीजें उनको बताएं, क्योंकि वो तो जाहल हैं बेचारे। जो आपने कह देना, उन्होंने सर को अपने झुका लेना और तुम्हारी बात को तस्लीम कर लेना। ये भी बातें उनको बताएं कि स्याह खजाब लगाने वाला फतावा बरेली शरीफ की रूह से फांसी के मोलन है और उसका फांसी के मोलन का जनाजा साबित नहीं, जायज़ नहीं। इसलिए हमने खादिम साहिर रिजवी के जनाजे में, इसीलिए हमने जनाजे में शिरकत नहीं की थी और लोगों को मना भी किया था। और आपने इतना बड़ा महाज खड़ा करके भी, लोगों को मना करके भी, खादिम साहिर रिजवी साहब के जनाजे से लोगों को रोका के जनाजे में शरीक ना हो, फिर भी इतना बड़ा जनाजा होना आप लोगों के मुंह पर एक तमाचा है जो शायद आपको अभी असर नहीं कर रहा। फिर आगे क्या लिखा, यही फतावा बरेली शरीफ, वो इमाम फासी के मोलन है, इसके पीछे नमाज मकरूह है, तहरीमी वाजिबुल इयादा के पढ़नी गुनाह, फेरनी वाजिब, नमाज फ़र्ज हो या तरावी या नफल, सब का एक हुक्म है, वल्लाहु ताला आलम। लेकिन आपको ये भी नज़र नहीं आएगा। और ये फतवा दिया किसने? काजी अब्दुल रहीम बस्तवी, और इसकी तस्दीक की है फ़कीर मोहम्मद अख्तर रज़ा कादरी अल अज़हरी, हुजूर ताजुशरिया रहमतुल्लाह अलैह। कौन ताजुशरिया? जिनको फ़ोन करके आप मसले पूछा करते थे, वो ताजुशरिया। शायद आपको ये कोई प्रॉब्लम हो या कोई दिक्कत हो जाए कि कौन सा फ़ोन किया, अगर आपको ना मिले, वो अपनी ऑडियो कॉल ना मिले, तो आप हमें कह सकते हैं, हम आपकी अर्ज़ पे लब्बई कहते हुए वो कॉल निकाल के आपको भेज देंगे कि आप ताजो शरिया से फ़ोन करके मसले पूछा करते थे। और इसके अलावा इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये जो आपने छोड़ रखी है ना, ये छोटे छोटे शतुंगड़े, ये जो जवाब देने की बजाय आके फेसबुक पे कमेंटों पे बकवास करना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके के जवाब दे, ऊपर से आके बातें बनाना, फेसबुक पे जो आपके खिलाफ बयान आ जाए, किसी को वो गोंगलू कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कि असी तेन इंज दे लित्र फेरांगे, तू याद रखेगा, तेरिया नस्लां भी याद रखनगियां, तेनू पूछ लेने गोंगलू तेरा इलाज कर लवेंगे। ये बातें नहीं, ये जवाब नहीं। जवाब के इंतज़ार में हैं लोग, जो आपके खिलाफ बात करते हैं उनको आप जवाब दीजिए। आप ही का ये कौल है ना, आप ही ये कहते हैं कि बात जो होनी चाहिए वो दलाइल से होनी चाहिए, तो ये दलाइल से बात है, तो इसके जवाब हमें दलाइल से चाहिए, गालियों से नहीं। चिश्ती साहब, इनके जवाबात आप दलाइल से दें, गालियों से बिल्कुल परहेज करें, क्योंकि हमने ना आपको गाली दी है, ना आपको कुछ बुरा भला कहा है। जो भी अल्फाज कहें आपको, वो आपकी शख्सियत के मुताबिक कहें। और आप अपने शागिर्दों को खुसूसन जो आईडियाँ रिपोर्ट करवा के बंद करवा देते हैं, यहाँ जी चिश्ती के खिलाफ बयान आ गया, लिहाजा ये अब आईडी बंद हो जानी चाहिए, यह मुनाफिकत छोड़ दें आप।